अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब सुनने और देखने वालों के लिए मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली, ईमान वाली और इस्लाम वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ रहे थे सिलसिला सलात व अस्कार। इसमें हमने पढ़ी रुकू से उठते वक़्त कौन सी दुआ पढ़नी है और फिर हाथ उठाने हैं। जैसे हम पहले तकबीर तहरीमा के वक़्त हाथ उठाते हैं, रुकू में जाते वक़्त हाथ उठाते हैं और फिर सीधे खड़े होना है और दुआ कहाँ तक पढ़नी है ये हमने पढ़ी। इस हालत को कहते हैं कौमा। अब इसके बाद हम दूसरी दुआ पढ़ेंगे। एक दुआ हमने पढ़ी और ये 3 दुआएं हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तीनों दुआएं मिलती जुलती हैं और बहुत ज़्यादा फजीलत है इनकी। अगली दुआ है हज़रत अब्दुल्ला बिन अबू औफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है। वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा रफ़अ ज़हरहु मिनर रुकू, जब रुकू से अपनी पुश्त को, अपनी पीठ को उठाते तो कहते समी अल्लाहु लिमन हमिदहु अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्दु। सुन लिया अल्लाह ताला ने, लिमन हमिदहु उस शख्स के लिए जिसने उसकी तारीफ़ की, अल्लाहुम्मा ए हमारे रब, रब्बना लकल हम्द तेरे लिए ही तारीफ़ है। यहाँ तक तो हमने दुआ पहले ही पढ़ी। अब इससे आगे मज़ीद दुआ मिल अस्समावाती सारे आसमान भरकर, व मिल अल अर्ज़ी और ज़मीन भरकर, व मिल अमा शिअत मिन शैइन बाद और भरकर वो चीज़ माशीत जो तू चाहे, मिन शैइन बाद इसके बाद। मिल अस्समावाती सारे आसमान भरकर, व मिल अल अर्ज़ी और ज़मीन भरकर, व मिल अमा शिअत मिन शैइन बाद और इसके बाद वो चीज़ जिसको तू चाहे। तो इसकी भी बहुत ज़्यादा फ़जीलत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको पढ़ा करते थे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको पसंद फ़रमाया। तो हमें भी ये दुआ पढ़नी चाहिए।